जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक व्रत के नियमों पर चर्चा करेंगे। कार्तिक मास में व्रत कैसे करना चाहिए, इसके क्या क्या तरीके होते हैं और इस दौरान किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए अथवा किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस सब की पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री राधे कृष्ण की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक महीना भगवान को अति प्रिय है, तो कार्तिक में आप सभी लोग कुछ नियम तो अवश्य ही अपनाएं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत दो अलग अलग चीजें हैं। कार्तिक स्नान का मतलब होता है कि कार्तिक मास के पूरे महीने सुबह जल्दी उठकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और भगवान की पूजा अर्चना करना। वहीं कार्तिक व्रत का अर्थ है कि पूरे महीने उपवास रखना। साधक चाहे तो सिर्फ कार्तिक स्नान भी कर सकता है। व्रत करना अनिवार्य नहीं है, यह पूरी तरह आपके ऊपर है। आप व्रत भी कर सकते हो, स्नान भी कर सकते हो। कार्तिक स्नान के दौरान साधक को अधिक से अधिक पूजा पाठ और जाप के नियम अपनाने चाहिए। भोजन के मामले में कोई विशेष रोक नहीं होती। साधक अपने रोजमर्रा के भोजन का पालन कर सकते हैं। जैसे सामान्य दिनों में 2 या 3 बार भोजन करते हैं, वैसे ही करना है। बस कार्तिक मास के दौरान कुछ चीजें खाने से परहेज करना होता है, जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कई साधक तपस्या की भावना से कार्तिक व्रत करते हैं, जिसमें वे पूरे महीने केवल एक समय पर भोजन करते हैं। इसे कार्तिक व्रत कहा जाता है। कार्तिक व्रत के दौरान भोजन के नियम साधक अपने शरीर की स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कार्तिक व्रत के कुछ प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है कि साधक एक समय सात्विक भोजन करे। जो घर में शुद्धता से बनाया जाता है वही भोजन आपको करना है। आप चाहें तो दिन में भोजन करें या फिर रात में, एक ही समय आपको भोजन करना होता है, या आपकी इच्छा के ऊपर है। दूसरा व्रत है तारा भोजन। इस व्रत में साधक को पूरे कार्तिक मास में दिन भर निराहार रहते हुए और रात को तारों को अर्घ देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत को आप 3 साल तक कर सकते हैं और यह व्रत महान पुण्य की प्राप्ति करने वाला होता है। व्रत के समापन पर यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका उद्यापन करना आवश्यक होता है। पहले 3 साल आप 3 पेड़े का दान करें और पति पत्नी ब्राह्मण के जोड़े को आदर पूर्वक भोजन करवाकर वस्त्र और दान दक्षिणा देकर विदा करें। दूसरे साल 33 लड्डू और 33 कचौड़ियाँ दान की जाती हैं और फिर ब्राह्मण को जोड़े सहित भोजन कराकर विदा किया जाता है। साथ ही सास या किसी भी वृद्ध महिला को आप साड़ी और पैसे दान के स्वरूप में दे सकते हैं। तीसरे साल है चांदी के 3 तारे बनवाकर उन्हें ब्राह्मण जोड़े को दान दिया जाता है। और जो साधक लगातार 3 साल तक तारा भोजन का नियम करता है वह अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और सुखपूर्वक जीवन बिताकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके बाद का व्रत है नारायण तारायण व्रत। इसमें भी पूरे महीने उपवास रखा जाता है। यह व्रत शरद पूर्णिमा को पूरे दिन निराहार रहकर अगले दिन यानी एकम को एक समय भोजन किया जाता है। फिर द्विज यानी द्वितीया के दिन 4 तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ देकर भोजन किया जाता है। इस व्रत का 3 दिन का मुख्य नियम है। पहले दिन के कुछ नियम खास नहीं है। दूसरे दिन एक समय पर भोजन करना और तीसरे दिन तारों को अर्घ देने के बाद ही खाना खाना चाहिए। इसी क्रम से पूरे महीने व्रत किया जाता है। जैसे चौथे को निराहार और पंचमी को एक समय भोजन करें। इसके बाद उद्यापन जरूर करें। उद्यापन में चांदी का तारा ब्राह्मणों को दान किए जाते हैं। ये व्रत
नारायण तारायण व्रत कहलाता है। ये बहुत मुश्किल होता है, साथ ही इसमें क्रम को भी याद रखना होता है और इसके उद्यापन में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर भोजन कराकर विदा करें। अगला है कार्तिक में छोटी साकली का व्रत। ये व्रत कार्तिक लगते ही पूर्णमासी से ही किया जाता है। पूर्णिमा के दिन कुछ भी नहीं खाना होता, फिर उसके बाद 2 दिन तक भोजन किया जाता है। इसके बाद 1 दिन भोजन नहीं करते। इसके बीच में यदि रविवार या एकादशी पड़ जाए तो उस दिन भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 1 महीने तक ये व्रत किया जाता है। व्रत पूरा होने के बाद जो उद्यापन वाला दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा का, उस दिन हवन किया जाता है और इसी के साथ सोने या चांदी की साकली भगवान के मंदिर में चढ़ाई जाती है। ब्राह्मणों को दान दी जाती है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके उद्यापन में कई जगह हमें विधान मिलता है कि उद्यापन में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, पर ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो 1 ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। अब अगला है बड़ी साकली व्रत, जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है। इसमें 1 दिन भोजन नहीं किया जाता, फिर दूसरे दिन भोजन किया जाता है और इसी क्रम से पूरे महीने व्रत किया जाता है। छोटी साकली में 2 दिन भोजन और 1 दिन उपवास होता है, जबकि बड़ी साकली में 1 दिन छोड़कर खाना होता है, यानी कि आज खाया है तो कल व्रत, यानी कि वैकल्पिक दिनों में भोजन किया जाता है। यदि व्रत के दौरान एकादशी या रविवार आ जाए तो उस दिन भी भोजन नहीं करेंगे आप। इस व्रत का उद्यापन भी छोटी साकली की तरह ही किया जाता है। अब अगला है एकांतर व्रत। इस व्रत में 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास पूरे महीने किया जाता है, बड़ी साकली की तरह, और ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है, उन्हें दान दक्षिणा दिया जाता है। अगला है चंद्रायन व्रत। प्राचीन ग्रंथों में इस व्रत के महत्व के विषय में बताया जाता है कि इस व्रत को चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए और चंद्रलोक की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है। इसके 2 तरीके होते हैं। इसे करने से चंद्रायन व्रत की पहली विधि क्या है? इस व्रत को शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है। अब आइए जानते हैं इस व्रत की विधि क्या है। चंद्रायन व्रत को करने का जो तरीका है वह है शुक्ल पक्ष का जो प्रथम दिन होता है, इसको पूर्णमासी से शुरू नहीं करते, एकम से शुरू करते हैं। उस दिन 1 ग्रास खाएंगे, द्वितीया को 2 ग्रास खाएंगे और तृतीया को 3 ग्रास। इस तरह आपको बढ़ाते रहना है, ठीक है। जब पूर्णिमा आएगी तो आपको जैसे 15 ग्रास हो जाता है, फिर एकम से इसे कम करते जाएंगे। पूर्णिमा का अगला दिन होगा, उसमें 14 ग्रास खाया, फिर द्वितीया को 13 ग्रास खाया। इस तरह से घटाते हुए आपको अमावस तक जाना है और अमावस आएगी तो उस दिन आपको निराहार रहना होता है। ये पूर्ण चंद्रायन व्रत कहलाता है। इसमें ग्रास का साइज कितना हो, जितना आप एक बार अच्छे से मुंह में खा सको, आपके मुंह में आ जाए, उसी हिसाब से आपको खाना है। इस व्रत को शुक्ल पक्ष में शुरू किया जाता है, यानी कार्तिक के शुक्ल पक्ष से हम इसे शुरू करेंगे और फिर यह अगले अमावस पर खत्म होगा। इस व्रत में दिन में चाहे तो आप एक दूध या जूस ले सकते हो। यह व्रत शाम को खोलते हैं। इस व्रत के अंतिम दिन उद्यापन करना होता है। उद्यापन में हवन कराया जाता है और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणी को आप दान दक्षिणा दे सकते हो। अगला व्रत है तुलसी नारायण व्रत। इस व्रत को आंवला नवमी से एकादशी तक बिना कुछ खाए निराहार रहकर यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सामने आप अखंड ज्योत जलाएंगे, अपने व्रत का संकल्प लेंगे। नवमी से 11 तक यानी 3 दिन जो होते हैं उसमें कुछ भी नहीं खाएंगे। 11वें जब 11 का दिन आएगा उस दिन तुलसी विवाह कराने के बाद 12 के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उसी भोजन को आप फिर खाएंगे। फिर अगला है
अलूना, जिसमें कार्तिक मास के पूरे महीने 3 से 5 दिनों तक बिना नमक के भोजन किया जाता है। इसे अलूना कहा जाता है, यानी फीका भोजन। यह प्रसाद पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए और उसके बाद फिर खुद ग्रहण करें। कई लोग बिना नमक का फीका खाना नहीं खाते, तो इसकी बजाय मीठा खाना पसंद करते हैं और इस दौरान लड्डू में रुपया रखकर गुप्त दान करने की भी परंपरा है। इसके बाद आता है छोटी पंचतीर्थ व्रत। इस व्रत को एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक रोज भगवान का भजन कीर्तन और व्रत किया जाता है। इसके अंतर्गत पंचतीर्थ व्रत भी है, जिसमें एकादशी, चतुर्थी और पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर हवन किया जाता है। इसके अलावा भीष्म पंचक व्रत या पंचभिखु व्रत भी होता है, जिसे पांडवों ने अपने पिछले जन्म में किया था, जिससे उन्हें अगले जन्म में अपार बल और बुद्धि मिली। भीष्म पंचक व्रत में फलाहार किया जाता है, जबकि पंचतीर्थ व्रत में पूरी तरह निराहार रहते हैं। दोनों ही व्रत एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक, यानी कि 5 दिनों तक किया जाता है। व्रत के समापन पर ब्राह्मण भोजन कराकर उद्यापन किया जाता है। व्रत के जितने भी प्रकार है, सब में एक समय भोजन का नियम या तारा भोजन का नियम अधिक प्रचलित है। ज्यादातर लोग यही 2 व्रत करते हैं। कार्तिक मास में आप चाहे जो भी व्रत करो, उस व्रत के समापन पर उद्यापन अवश्य करें, तभी उसका पूरा फल आपको मिलेगा। उद्यापन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी यानी जोड़े के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर पर बुलाएं और उनको भोजन कराएं। फिर उन्हें दान, दक्षिणा, वस्त्र जो भी आप देना चाहें उन्हें देकर उन्हें विदा करें। इसके अलावा किसी सुहागन महिला को आप सुहाग की कुछ चीजें दे सकते हैं। जैसे आप अपनी सास को साड़ी दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, या फिर किसी अन्य को भी आप सुहाग का सामान किसी वृद्ध महिला को दे सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप जैसा चाहते हो वैसा करें। देखिए, ये याद रखना कि दान दक्षिणा के बिना, उद्यापन के बिना कोई व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए आप दान दक्षिणा जरूर दें। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि कार्तिक में फलाहार का नियम लेते हैं, है ना। यह बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो घर का नॉर्मल शुद्ध सात्विक खाना, जैसे बिना लहसुन प्याज का हो, वह खा सकते हो, या फिर आप चाहे तो पूरा फलाहार रहकर भी आप ये व्रत के नियम ले सकते हो। अब देखिए, वहीं दूसरा है कि कार्तिक में कई चीजें खाना वर्जित होता है, तो उसकी भी सूची हम देख लेते हैं। जो लोग कार्तिक का स्नान कर रहे हैं या फिर जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी इन चीजों का पालन करना चाहिए। अब सबसे पहले किन चीजों को हम नहीं खा सकते, इनका त्याग करना है हमें। ठीक है, कार्तिक में सबसे पहले तो दाल खाना मना किया जाता है, जो टुकड़ों में टूट जाती है, खासकर जैसे उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर, चना, मटर, राई वगैरह चीजों का त्याग करने के लिए बोला गया है। अब दालों में फर्क नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप पूरे कार्तिक मास में दालों का ही त्याग कर दे, कोई भी दाल ना खाएं। साथ ही कार्तिक में चावल भी नहीं खाए जाते। पूरे कार्तिक के महीने में चावल और दाल का त्याग किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन खिचड़ी बनाई जाती है और वह खिचड़ी सबसे पहले अपने भगवान कृष्ण को भोग लगाकर फिर उस खिचड़ी को आप खाते हैं, यानी आप दाल चावल फिर शुरू कर सकते हैं। ऐसा नियम होता है कि आप पूरे महीने ना खाएं और उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन आप भगवान को भोग लगाएं खिचड़ी का, उसके बाद उसी प्रसाद को आप खाएं। अब दूसरा है तिल और पकवान भी कार्तिक में नहीं खाना चाहिए। ये कार्तिक भक्ति का महीना, इसमें जितना कम खाओगे और जितना सात्विक खाओगे उतना भक्ति और भजन में मन लगेगा। इसके अलावा किसी भी जीव से मांस, मछली, तंबाकू, धूम्रपान, स्मोकिंग वगैरह किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। बासी या जूठा खाना भी नहीं खाना चाहिए, या फिर 2 बार पका हुआ खाना भी वर्जित कहलाता है कार्तिक में। जैसे आपने सुबह खाना बनाकर रख दिया और शाम को फिर वो गर्म कर कर खा रहे हो, तो ये भी कार्तिक में मना किया जाता है, इसको वर्जित बताया गया है। और इसके अलावा
आप सिर्फ अपने लिए केवल खाना बनाकर नहीं खा सकते। आप खाना बनाएं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, घर के बाकी सदस्यों को पहले भोजन कराइए, उसके बाद ही आप खाना खा सकते हो। और अगर समझिए आपके घर में कोई नहीं है तो आप अकेले रह रहे हो तो आप अपने बच्चों को पहले भोजन करा दीजिए भगवान को भोग लगाने के बाद। या फिर अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले एक प्लेट में किसी भी ब्राह्मण के निमित्त ऐसे भोजन निकाल दीजिए, किसी गरीब के निमित्त भोजन निकाल कर उसके बाद भोजन करिए। अब देखिए, कार्तिक में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। इसके अलावा जैसे राई हो गई, खटाई, गाजर, मूली, जंगली लौकी, काशी फल या पेठा, तरबूज, मट्ठा, नींबू, मसूर, प्याज, सिंघाड़ा ये नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में लहसुन, प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग कार्तिक में कुछ भी नहीं करते उन्हें भी लहसुन, प्याज का त्याग करना चाहिए। और इसके अलावा भंडारे का भी खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर सूतक या श्राद्ध का भी खाना नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में हमेशा अपने घर से बने हुए भोजन को ही करें। लेकिन देखिए, हमें अगर बाय चांस कहीं जाना पड़ जाए, किसी के घर जाना पड़ जाए, ज़रूरी है, तो आप उनके घर भोजन करें, लेकिन आप उन्हें उसका कुछ मूल्य दे दें, कुछ पैसे दे दें, उसके बाद आप भोजन करें। इसके अलावा जो दान किया हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है, जो तिथि के अनुसार किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए कार्तिक के महीने में। अब उन तिथि को हम जानेंगे और क्या त्याग करना चाहिए किस तिथि पर। तो सबसे पहला है प्रतिपदा को कुम्हड़ा यानी कद्दू नहीं खाना चाहिए। द्वितीया को छोटा बैगन और कटहल नहीं खाना चाहिए। तृतीया को परवल और चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल और षष्ठी को नीम या नीम के पत्ते या दातुन जो होते हैं, और सप्तमी को आंवला और ताड़ का फल, अष्टमी को नारियल और नवमी को लौकी यानी कि घिया नहीं खाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप नवमी को लौकी घिया खाते हो तो आपको गौ मांस खाने के बराबर पाप चढ़ता है। फिर दसवीं को कलम्बी नहीं खानी चाहिए और एकादशी को चावल और सेम नहीं खाना चाहिए। सेम की जो फली आती है वो, और द्वादशी को बेर नहीं खानी चाहिए। त्रयोदशी को मठा, चतुर्दशी को गाजर, तिल का तेल और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। पूर्णिमा को भी साग नहीं खाना चाहिए। रविवार को आंवला और अदरक नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत दोष लगता है। अगली बात है कि कार्तिक मास में हल्का भोजन लेना चाहिए। देखिए, कार्तिक में सुबह जल्दी उठना चाहिए, तारों के नीचे स्नान करने की विधि है। तो अगर आप हल्का भोजन लेंगे तो उससे आलस्य कम आएगा और सुबह नींद जल्दी खुलेगी। और भजन कीर्तन पूजा पाठ का ये महीना है, तो पूजा पाठ भजन कीर्तन करने में मन लगा रहेगा। कुछ बातें और, जैसे झूठ बोलना, गलत बोलना, कटु वचन किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, खासकर गुरु, स्त्री या किसी महात्मा, देवता और ब्राह्मण की। ये सब बातें दोष लगती हैं। इन्हें वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, पर हो सके तो कार्तिक में इनका पालन आप अवश्य करें। देखो, अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने पर बुरा। तो एक बुराई करने से आप 1000 पापों का फल अपने सर पर ले लेते हैं। कई बारी लोग कहते हैं कि कार्तिक में बेसन खाना चाहिए क्या? देखिए, बेसन भी दाल से ही बना होता है, इसीलिए बेसन का भी त्याग करना चाहिए। देखिए, ये आपके पसंद पर डिपेंड करता है कि आपको किन चीज़ों का त्याग करना है, किन चीज़ों का त्याग नहीं करना है। आप जो नियम ले सकते हो वही लीजिए, और जो नियम आप ले रहे हो, कार्तिक जब खत्म हो जाएगा तो आप उसका दान करोगे, उसके बाद ही आप उन चीज़ों को खाना शुरू करोगे। कि कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कुछ ना कुछ अवश्य करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप सुबह तारों के नीचे स्नान अवश्य करें, उससे भगवान हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अपनी जाप माला अवश्य करें, जैसे जो हम नाम जाप करते हैं, नाम जाप अवश्य करें, भागवत पढ़ें, अपने घर में कीर्तन करें, तुलसी की पूजा अवश्य करें। कुछ चीज़ें, कुछ नियम आप लें, जैसे एक समय भोजन करने का नियम आप लें, जो आपसे हो, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो।
जैसे आपकी बॉडी आपको बोले कि हाँ ठीक है मैं इतना ही कर सकती हूँ, आप वही करिए, पर कुछ करो। अपने भगवान को खुश करने के लिए कुछ तो करना चाहिए हमें, तो वो पूरी तरह आपके ऊपर है। आप जो करना चाहते हो उतना ही करो। हम गृहस्थ में हैं, हमसे जितना बन सके उतना ही करना चाहिए, और लेकिन जरूरी ये है कि कुछ करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। अगर इसको लेकर आपके मन में या फिर आपको कोई भी दुविधा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राधे गोविंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। धन्यवाद।